हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज और हमारा वादा है कड़वा लेकिन सच। दोस्तों, राजनीति में कई फैसले दिखाई देते हैं और कई फैसले दिखाई नहीं देते हैं। जो दिखाई देता है वह खबर होती है और जो दिखाई नहीं देता है वही असली राजनीति होती है। जलगांव की राजनीति में इस समय एक ऐसा ही बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। सवाल यह नहीं है कि भाजपा ने विधान परिषद के लिए नंद किशोर महाजन को उम्मीदवार क्यों बनाया। सवाल यह है कि उन्हें उम्मीदवार किसने बनाया, क्योंकि राजनीति में टिकट सिर्फ नाम का नहीं होता, ताकत का भी होता है। टिकट यह बताता है कि पार्टी में किसकी कितनी चल रही है और किसकी नहीं चल रही है, और अब यही चर्चा पूरे जिले में हो रही है। भाजपा ने नंद किशोर महाजन को विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर कई तरह की चर्चाओं ने जन्म भी ले लिया है। स्थानीय राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि यह फैसला उस तरह का नहीं था जैसा आमतौर पर जिले की राजनीति में होता आया है। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं की राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इस बार फैसला उनके अनुसार हुआ ही नहीं है। यहां बात हो रही है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सावकारे की नहीं, बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता और राज्य के मंत्री गिरीश महाजन तथा स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले विधायक मंगेश चौहान की। राजनीति चर्चाओं में दावा भी है और किया जा रहा है यह दावा कि नंद किशोर महाजन का नाम स्थानीय स्तर पर प्रमुख दावेदारों में था ही नहीं। फिर अचानक उनका नाम सामने कैसे आया, और यहीं से सवाल शुरू होते हैं। क्या यह सिर्फ संगठन का फैसला था? क्या यह महायुति के सहयोगी दलों की राय का परिणाम था, या फिर भाजपा के भीतर कोई ऐसा समूह सक्रिय है जो पर्दे के पीछे रहकर बड़े फैसलों को प्रभावित कर रहा है? अब जरा घटनाक्रम को समझिए। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवार तय करने से पहले भाजपा नेतृत्व ने महायुति के अन्य घटक दलों से भी राय ली। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने नंद किशोर महाजन के नाम का समर्थन भी किया। यानी मामला सिर्फ भाजपा के स्थानीय नेताओं तक सीमित नहीं रहा, फैसला सीधे शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर जा पहुंचा है। और जब फैसला ऊपर पहुंचता है तो फिर स्थानीय समीकरण कई बार पीछे छूट जाते हैं। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ फैसले का नहीं होता, सवाल संदेश का भी होता है। यह फैसला आखिर क्या संदेश दे रहा है? क्या यह संदेश दे रहा है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय नेताओं से ज्यादा अपने राजनीतिक आकलन पर भरोसा कर रहा है, या फिर यह संदेश कि पार्टी के भीतर एक दूसरा शक्ति केंद्र तैयार हो रहा है? यह कोई पहली घटना नहीं है। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव। रावेर लोकसभा सीट पर भी स्थानीय स्तर पर अलग अलग राय सामने आई थी, लेकिन अंततः फैसला शीर्ष नेतृत्व ने लिया और रक्षा खड़से को उम्मीदवार बनाया गया। उस समय भी स्थानीय असहमति की चर्चाएं हुई थी और अब विधान परिषद चुनाव में भी वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। यानी लगातार दूसरी बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंतिम निर्णय स्थानीय नेताओं के बजाय शीर्ष नेतृत्व प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। हालांकि यहां एक बात साफ कर देना भी बहुत जरूरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री गिरीश महाजन स्वयं सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि नंद किशोर महाजन की उम्मीदवारी का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर लिया गया है, इसलिए किसी भी प्रकार की अटकलों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन राजनीति में बयान से ज्यादा महत्व परिस्थितियों का भी होता है, और परिस्थितियां कई सवाल छोड़ रही हैं। यदि यह पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व का फैसला था तो स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या रही? यदि स्थानीय नेताओं की भूमिकाओं थी तो फिर उनके पसंदीदा नाम क्यों नहीं आए? और यदि सहयोगी दलों की राय निर्णायक रही तो क्या भाजपा अपने संगठनात्मक समीकरणों में नए प्रयोग कर रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि नंद किशोर महाजन की उम्मीदवारी ने भाजपा के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन को चर्चा का विषय बना दिया है। राजनीति में कई बार चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टिकट,
क्योंकि टिकट बताता है कि सत्ता के गलियारों में किसकी आवाज सुनी जा रही है और किसकी नहीं। जलगांव की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नंदकिशोर महाजन के पीछे खड़ी ताकत कौन है? किसने उन्हें विधानसभा की उम्मीदवारी, विधान परिषद की दावेदारी तक पहुंचा दिया? और क्या संगठन की रणनीति है, या फिर क्या यह महायुति की सामूहिक सहमति है, या फिर भाजपा के भीतर उभर रहा कोई नया शक्ति केंद्र? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहा, यह भाजपा के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों की कहानी बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह पूरी तरह संगठन का फैसला है, या फिर पार्टी के भीतर कोई नया शक्ति केंद्र उभर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या।